जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, आपको पहले से भी जानकारी है, बिहार बदलाव यात्रा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जो लोकनायक जननायक जयप्रकाश जी ने आज से 50 साल पहले दिया था, उस नारे, उस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्सों में सत्ता भी बदली और व्यवस्था भी बदली। लेकिन जिस आंदोलन का जन्म यहाँ बिहार की इस धरती से हुआ था, वहां ना सत्ता बदला है ना व्यवस्था बदला है, वही स्थिति 30-35 साल से बनी हुई है। वही चिर परिचित चेहरे, अलग अलग दलों का झंडा और बैनर लगाकर वही लोग जीत रहे हैं। पिछले 30-35 साल से सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही बिहार के विभिन्न चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर विभिन्न दलों से जीतकर शासन कर रहे हैं। और बिहार की स्थिति जो आज से 50 साल पहले थी, करीब करीब वही स्थिति अभी भी है। आपको सड़क, बिजली, नई बिल्डिंगें दिख रही होंगी, लेकिन आज से 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो इसको फिर से जो 2-2.5 बरस से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार में क्या परेशानी है, बल्कि उस परेशानी से निकलने का रास्ता भी बता रहे हैं और लोगों को साथ में इकट्ठा करके उस रास्ते पर चलने के लिए एक नया विकल्प भी बनाया है, जिसका नाम जन सुराज है। आज जन सुराज दल के तौर पर मैं आपसे ये साझा कर सकता हूं विश्वास के साथ कि सक्रियता के नाम पर लोगों में आपस में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन दल के संगठन के तौर पर बिहार में जन सुराज सबसे बड़ा दल है। 1 करोड़ लोगों ने इसको मिलकर बनाया था और उसके बाद करीब करीब हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए, 10 रुपए देकर 2.5 से 3 लाख लोग अपनी प्राथमिक सदस्यता का शुल्क देकर इस दल को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी करीब करीब 1.25 करोड़ लोग जन सुराज की इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए आप हैं आज। और ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें लोग जो जुड़े हुए हैं वो सक्रिय न हो, लेकिन ये लोग जो जन सुराज के विचार से, प्रयास से जुड़े हैं, इसी का असर है कि आप जब देख रहे हैं कि बिहार बदलाव यात्रा में जो सभाएं हो रही हैं, तो पूरा बिहार हतप्रभ है कि इतने लोग आ कहां से रहे। जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में ये प्रश्न नहीं है कि वोट कौन देगा कौन नहीं देगा। सबसे ज्यादा लोग हतप्रभ इसलिए हैं कि इतने लोग आ कहां से रहे इतनी गर्मी में। तो वो बदलाव की चाहत रखने वाले करोड़ों लोगों की ताकत है। और जन सुराज जैसे नए ताकत का असर कर देखिए, आज मैं बिहार के जितने भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं, उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि जन सुराज ने पिछले 3 वर्ष में जो आवाज उठाई है कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। तो बिहार के सारे वो लोग, वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा, जिनको 400 रुपया मिलता था उनको 1100 मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आपके बदहाली का, परेशानी का जो जन सुराज ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जैसे ही विकल्प सामने दिखेगा तो निश्चित तौर पर सभी दलों को कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। तो जन सुराज को इस बात की खुशी है, चुनाव जब होगा तब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये प्रयास जो है ये ऑलरेडी आज कम से कम 25-30 लाख लोग, हालांकि बिहार में 1.25 करोड़ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, दिव्यांग हैं या विधवा कैटेगरी में हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। तो उन 25 लाख लोगों के लिए खुशी की बात है कि समाज में सबसे कमजोर और जो गरीब लोग हैं उनको 400 के बजाय कम से कम 1100 मिलने लगेगा। और जन सुराज में हम सब के द्वारा पिछले 2-3 साल में किए गए प्रयास का ये एक सुखद परिणाम है और ऐसे कई परिणाम आपको सामने दिखेंगे। अब आपका जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, अगर सवाल नहीं है तो खत्म है। दिलीप जायसवाल ने आपके ऊपर आज आरोप लगाया, साइबर थाने के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आप किशोर की पार्टी जो है वो फेक आईडी बीजेपी की बनाकर ये काम कर रही है। देखिए, ये तो पहले तो ये पुरानी खबर है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि किस थाने में दिलीप जायसवाल ने केस किया है, वो थानेदार या उसका एसपी डीएसपी जो भी पदाधिकारी है वो कब हम लोग के पास आएगा। दिलीप जायसवाल को ये भी नहीं पता है, इस बयान के जरिए दिलीप जायसवाल ने अपनी कलई खोल ली। उनको ये भी नहीं पता है कि फेसबुक पेज क्या होता है और फेसबुक ग्रुप क्या होता है। जो बात दिलीप जायसवाल ने कही वो कोई फेसबुक पेज नहीं है, वो फेसबुक ग्रुप है जो दो बीजेपी के लड़के आज से 8 साल पहले से चला रहे हैं। और आप लोग सब डिजिटल मीडिया को समझने वाले लोग हैं, ग्रुप में कोई जाकर कुछ भी लिख सकता है। पहली बात तो इस आदमी को तो इसकी जानकारी नहीं है। हमने उसी दिन कहा कि आपकी सरकार है बिहार में, देश में भी एनडीए भाजपा की सरकार है और दिलीप जायसवाल यहां पर भाजपा के अध्यक्ष हैं। बिहार में पूरे देश में जितने भी साइबर के एक्सपर्ट हैं और जितनी दिलीप जायसवाल की ताकत है सब लगाकर जांच करवा लें। अगर एक भी गलती कहीं पाई जाएगी तो हम पूरा ही अभियान ही वापस ले लेंगे। लेकिन उसी बयान में हमने ये भी कहा कि जब दिलीप जायसवाल ने बात छेड़ दी है तो दिलीप जायसवाल को अपने ही सरकार से सही ये भी जांच कराना चाहिए कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिखों के माइनॉरिटी स्टेटस का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है बिहार में, और उसी कॉलेज में कभी क्लर्क हुआ करते थे। उस कॉलेज में जो उसको बनाने वाले थे सरदार करतार सिंह जी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और ये साहब आज उस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हैं। तो वो किस थाने में गए हैं केस करने हम तो नहीं जानते हैं। दिलीप जायसवाल, कोई थानेदार अभी तक आया नहीं है। लेकिन अब दिलीप जायसवाल पहले बताएं कि जिस कॉलेज के तुम मालिक बन के बैठे हुए हो उस कॉलेज पर कब्जा कैसे किए हो